हे गाइस, आज हम बात करेंगे कैसे हम लूप्स यूज कर सकते हैं पाइथन में। सो लूप मतलब क्या होता है, जैसे कि इसके पहले हमने कंडीशंस देखे थे। कंडीशंस में हम क्या करते थे, हम बोलते थे जब मतलब जो भी कंडीशन होती है हम बोलते थे या फिर उसके पहले होता था अगर। सो अगर मतलब हमारे लिए इफ होता था, और एलिफ और एल्स लिखते थे, राइट। सो ये सारे कंडीशंस हो गए। इसी तरीके से अगर हमें कोई चीज रिपीटेटिवली करनी है, जैसे कि कोई चीज तब तक करो जब तक जो भी होगा आपका मतलब ट्रू वैल्यू, मतलब जब तक आप करना चाहते हो तब तक आपको वो कंडीशन देनी है। कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक यहाँ से मत उठना। इसको क्या बोलते हैं कि तब तक वो चीज करते रहे जब तक मैं ना बोलूं। सो इट्स लाइक अ इंस्ट्रक्शन। सो जब तक वो इंस्ट्रक्शंस लाइव है तब तक आपको वो करते बैठना है। जब वो इंस्ट्रक्शंस लाइव से हट जाएगी, मतलब ट्रू से फॉल्स हो जाएगी, तब हम बोलेंगे कि ये अभी तुम रुक सकते हो, लाइक यू कैन एग्जिट, यू कैन ब्रेक द लूप। सो इसको हम बोलते हैं लूप। क्योंकि इन जनरल हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी लूप को इसी तरीके से सोचते हैं कि एक चीज जो टास्क है वो बार बार करना। बट एक ही चीज बार बार नहीं करेंगे, उसमें प्रोग्रेस भी होता है। सो प्रोग्रेस मतलब एक तो इंक्रीमेंट, और न्यूमेरिक है तो इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा। बुलियन है तो ट्रू का फॉल्स होगा, फॉल्स का ट्रू होगा। सो हम किस तरीके से उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उस तरीके से हम करेंगे। बट बेसिकली तब तक करेंगे जब तक हम जो कंडीशन बोल रहे हैं वो ट्रू है, मतलब वो वैलिड कंडीशन है तब तक। जैसे क्या होता है, कोई बस का पास आपको मिलता है, तो आप तब तक उस बस में ट्रैवल कर सकते हो जब तक वो पास वैलिड है। तो आपका काम क्या है कि वो कंडीशन लिखना जिसके लिए वो पास वैलिड है। सो इस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। अब इन जनरल आपको अगर बताना है तो न्यूमेरिकल वे में ही बताना पड़ेगा। जैसे कि कोई नंबर लेते हैं जिसका वेरिएबल का नाम रहेंगे ए। हम करेंगे जीरो से शुरू, समझ लो जीरो, ठीक है। अब पहला जो लूप है हमारा पाइथन में उसको हम बोलते हैं व्हाइल। कि तब तक, व्हाइल मतलब क्या, तब तक। तो जब तक कोई कंडीशन मैं बोलने वाला हूँ वो कंडीशन अगर ट्रू है तब तक ये करता रहे। जैसे कि कंडीशन में बोलूंगा जब तक ए 5 से कम है तब तक ये जो भी टास्क मैं लिख रहा हूँ, तो मैं टास्क तो फिलहाल एक ही लिख रहा हूँ कि प्रिंट मार। तो वो प्रिंट मारेगा ए इज, है ना। ये हो गया मेरा व्हाइल लूप, इसको बोलते हैं लूप। अब इसमें क्या बोलेंगे, ये व्हाइल कीवर्ड, ये मेरा एक्सप्रेशन या कंडीशन, है ना। जब तक ये कंडीशन अभी ट्रू है तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। सो अब ये इटरेशन कैसा होगा, पहले ए की वैल्यू जीरो है, चेक करेगा, पहले यहाँ आएगा, दिखेगा कि ए इज लेस देन 5 है क्या, मतलब ए की वैल्यू जीरो है, जीरो लेस देन 5 है क्या। तो ये तो ट्रू है। तो मैंने क्या बोला, जब तक वो ट्रू है तब तक वो चलता रहेगा। तो ये नीचे अंदर जाएगा, ये प्रिंट करेगा ए इज जीरो, क्योंकि इस वेरिएबल की वैल्यू अभी जीरो है। बाहर आएंगे इससे, वापस चेक करेंगे, इसी का तो मतलब है लूप, है ना, वापस जाना। इफ जब हम लिख रहे थे तब हम वापस जा रहे थे क्या, ऊपर नहीं जा रहे थे, राइट। चेक करने के लिए कि क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, वो चेक करेगा जाके एक बार वापस। बट इफ के केस में हम वापस ऊपर नहीं जाते थे क्योंकि वो लूप नहीं है, वो कंडीशन स्टेटमेंट है। बट व्हाइल एक लूप है, वो वापस जाके चेक करेगा। अब ए की वैल्यू अभी भी जीरो है, तो लेस देन 5 तो है ही, वापस प्रिंट करेगा, वापस ऊपर जाएगा, चेक करेगा ए की वैल्यू जीरो, लेस देन 5 है, प्रिंट करेगा। इस टाइप के लूप को हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट लूप, क्योंकि ये होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, राइट। अब जैसे अगर मैं इसको रन भी करता हूँ ना, समझ लो, तो ये चलते जाएगा। सी, इट्स ऑलरेडी रनिंग कंटिन्यूअसली। So try to avoid infinite loops in your programs, because ये कहीं पे लीड नहीं करेगा, ये चलता रहेगा अपना अपना अपनी दुनिया में। So अब कैसे इसको फाइनाइट लूप में कन्वर्ट कैसे किया जाए, जब तक a की वैल्यू 5 से कम है तब तक तो ये चलता रहेगा। इसका मतलब अपने को एक एक करके a की वैल्यू बढ़ाते जानी है, और कैसे तो भी करके a की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ये लूप रुक जाएगा।
अब कैसे करेंगे, जैसे कि फर्स्ट टाइम हम ए की वैल्यू 0 लेके आए थे, यहाँ पे 0 आया, 0 <5 हो गया, प्रिंट किया ए इज 0। जैसे ए की वैल्यू 0 हो गई, अभी ए की वैल्यू अपडेट करनी है यहाँ पे। तो ए को तो मैं 2 लिख सकता हूँ लिखने के लिए, बट ये एक ही बार में क्या होगा, वापस 2 लेके जाएगा ऊपर, बोलेगा भाई 2 <5 है क्या, तो बोलेगा हाँ है। वापस मैं 2 असाइन करूंगा, 2 <5 है क्या है, वापस मैं 2 असाइन करूंगा, और वो चलता रहेगा जैसे 0 के केस में हो रहा था। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हर आइट्रेशन में उसको इंक्रीमेंट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, अभी जो ए की वैल्यू है इस आइट्रेशन में, उसमें एक जोड़ दो। तो डायनामिक असाइनमेंट, इसको ये स्टैटिक असाइनमेंट नहीं है। डायनामिक मतलब वो चलते चलते उसमें +1 +1 करते जाएगा, और जो भी रिसेंट वैल्यू है वो अपडेट करेगा एक के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी जो करंट आइट्रेशन होगा जो भी, उसमें +1 करके नया ए जनरेट कर रहे हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब ऊपर जाए तब हम ए की वैल्यू नई अपडेटेड वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अब क्या होगा देखते हैं, पहले 0 लेके आएंगे ऊपर से, 0 <5 है क्या है, सो ये एग्जीक्यूट होगा। अब 0 +1 होगा, है ना, तो ए की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे हम जाके चेक करेंगे 1 <5 है क्या है। ऐसा वो तब तक करेगा जब तक 4 <5 है। जब तक ए की वैल्यू 4 होती है तब तक ये अंदर जाएगा। अब 4 वाले केस में यहाँ पे आया 4 +1, ए की वैल्यू 5 बन गई। अब 5 <5 है क्या, नहीं, 5 = 5 है। सो तब जाके 5 के केस में ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अभी प्रिंट क्या होगा अपना, 0 से लेके 4 तक। सी, क्यों, क्योंकि 4 के केस में 4 <5 था तो अंदर चला गया, बाद में ए की वैल्यू 5 हो गई। अब 5 <5 ट्रू है क्या, नहीं, फॉल्स है। इसलिए इसने 5 के केस में एग्जीक्यूट नहीं किया, और उसके बाद तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया, तो लूप ब्रेक हो गया। यहाँ पे लूप लूप कब ब्रेक हुआ, जब उसको फर्स्ट टाइम फॉल्स मिला, 5 <5 नहीं है भाई, फॉल्स है, तो वो रुक गया, तो 4 तक ही एग्जीक्यूट कर पाया। सो इसको क्या बोलते हैं, ये कंडीशन बोलते हैं। जो भी अभी मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू पे कंडीशन डाला, हम कुछ भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर स्टेटमेंट्स है, कितने भी लिख सकते हो, 1000 स्टेटमेंट भी आ सकते हैं। और ये है हमारा व्हाइल कीवर्ड, तो ये हमारा हो गया व्हाइल लूप। तो क्या खासियत है, ये बार बार चेक करेगा वह कंडीशन ट्रू हुई है कि नहीं, और जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो अंदर के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। ये इस टाइप के लॉजिक का इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे भी काम आ सकता है। जैसे कि ना, स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, या फिर कहीं पे भी लिस्ट पॉपुलेट करनी है, एम्प्लॉय के सैलरीज का डिस्कशन हो रहा है, किसी रिपोर्ट में जनरेट करना है। क्योंकि हम काफी सारे डेटा के साथ डील करते हैं, इट्स नॉट लाइक 1 और 2 रिकॉर्ड्स, सो ऑलवेज विल बी डीलिंग विद मल्टीपल रिकॉर्ड्स। उस केस में लूप आपको आपके प्रोग्रामिंग में काफी हद तक काम आते हैं। आपको ये सिर्फ याद ये रखना है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, जिस कंडीशन तक हमें लूप चलाना है। सो योर लूप should be finite, it should break somewhere with some condition. Okay, so ये तो हो गया while loop, है ना। अब क्या होता है ना, और एक चीज होती है, अब ये इसमें क्या मतलब अच्छी चीज ये है कि हमें पता होना चाहिए कि पता होता है कंडीशन क्या है तो हम डाल देते हैं। अब हमेशा इस टाइप का रिक्वायरमेंट नहीं होगा आपका, है ना। कभी कभी क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि काउंट करना है, जैसे कि आइटरेट करना है, बस अपने को कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना है, आइटरेशन करना है। तो उस केस में क्या होता है ना, एक रेंज फंक्शन आता है कि रैंडमली आपको एक एक 0 से लेके 10 तक नंबर चाहिए समझ लो। तो मैं क्या करूंगा, 0 to 10 बोलूंगा, हाँ। अब इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ, अगर ये फंक्शन काम करता है सच में, तो प्रिंट के अंदर इस फंक्शन को डाल के प्रिंट करके देखते हैं, ऐसा चलता है क्या। नहीं चलता है ना, डायरेक्टली नहीं चलता है, क्योंकि ये तो मुझे वही प्रिंट करके दे रहा है कि रेंज है करके, ये है ना। अब इसके रेंज की टाइप देखते हैं क्या है। सी, ये एक अलग क्लास है रेंज नाम का, तो ये अपने को आइटरेट ही करना पड़ेगा। तो जब जब आपको आइटरेशंस करने हैं तब तक आपको रेंज नाम का फंक्शन यूज करना है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ कि आइटरेटिव क्लास कोई है रेंज नाम का,
तो पक्का वहां पे आपको लूप लगेगा, क्योंकि आपको आइटरेट करना है मतलब लूप करना है। तो उस टाइप के फंक्शंस के लिए, उस टाइप के आइटरेटिव मॉडल्स के लिए आपके पास और एक लूपिंग कंस्ट्रक्ट अवेलेबल है पाइथन में, जिसको हम फॉर लूप बोलते हैं। फॉर लूप को सिंपल लिखते हैं फॉर, मतलब वो हर इंसान के लिए जो पूना से है। कैसा बोलेंगे? फॉर ह्यूमन इन पुणे। समझ रहे हो? इट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हो गया? वो हर एक इंसान जो अभी पुणे में रहता है। गॉट इट? सो इट्स सिमिलर टू दैट। जो मैंने अभी रेंज आपको बोला, वो अगर मैं ऐसा इधर लिख दूं, रेंज मतलब क्या? 0 से लेके 10 तक लोग, फॉर एग्जाम्पल, उसमें से हर एक बंदा एट ए टाइम, वन एट ए टाइम, निकाल निकाल के उसकी वैल्यू लेके हम प्रिंट कर सकते हैं। ये इट्स अ ब्यूटी ऑफ रेंज एंड फॉर लूप। समझ रहे हो? इसके अंदर अगर 10 बंदे हैं, उसमें से हर एक वो बंदा, उसकी जो पहले 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, ऐसा करके सारे लेके वन एट ए टाइम इन अ लूप इस ह्यूमन में आएंगे, और हमने प्रिंट लिखा है इसलिए प्रिंट होंगे। देखते हैं होता है क्या। हो तो रहा है। सही है। तो इट्स अ रेंज ऑफ नंबर्स 0 से लेके 10 तक। अरे 10 कहाँ गया भाई? मैंने तो 10 लिखा है, 10 मिल नहीं रहा है, 10 गायब है ना? तो अभी आप काउंट करके देखो ना अच्छे से, आपको पता चलेगा। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, वी आर एंडिंग ऑन 9। इसका मतलब एलिमेंट तो 10 है। तो यहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं। बट जब एक्चुअल प्रिंट करने की बारी आएगी ना, वो 10 में से एक माइनस करेगा। इट्स लाइक इफ इट्स एन, इट्स इफ इट्स एन, है ना? तो हमेशा प्रिंट वो n-1 तक करेगा। चालू इस नंबर से करेगा, चालू एग्जैक्टली इस नंबर से करेगा, बस खत्म इसकी वैल्यू -1 तक करेगा। जैसे मैं इधर 100 भी देता हूं अभी, तो वो 99 तक करेगा। सी, है ना? तो ये चीज हमेशा याद रखो, रेंज में जो लास्ट नंबर होता है उसके तो ये क्यों कर रहे हैं? बेसिकली वी वांट सम नंबर्स टू आइटरेट, और उसके बाद वो हर एक नंबर को हम अलग से लूप करके उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इस केस में हमने लूप यूज किया, फॉर लूप, जब अपने पास आइटरेटिव मॉडल होता है और उस पर हमें आइटरेट करना होता है। और इस केस में आइटरेटिव मॉडल अपना रेंज है, रेंज पे हम अभी आइटरेट कर रहे हैं। गॉट इट? सो ये एक तरीका होता है करने का लूप में। अब इसका थोड़ा बहुत जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम कलेक्शंस जब सीखेंगे तब इसका अच्छे से यूज करेंगे, इस फॉर लूप वाले कंस्ट्रक्ट का। बाकी अदरवाइज अभी के लिए तो इतना याद रखिए कि दो तरीके के लूप हम देख रहे हैं, और दोनों तरीके के लूप में हम आइटरेट करते हैं, किसी कंस्ट्रक्ट पे आइटरेट करते हैं, आइडियली रेंज वगैरह या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स पे आइटरेट कर सकते हैं, या फिर व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं जिसमें हम कंडीशन ड्रिवन लूप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। थैंक यू।